और खबरों में आगे बात करते हैं मेरठ की, जहां पर सपा विधायक शाहिद मंजूर की बड़ी है मुश्किलें। इतना नहीं, शाहिद मंजूर और उसके बेटे को बनाया गया है आरोपी। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी है शाहिद मंजूर और इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में बनाया गया है आरोपी। वहीं पुलिस ने अलाया अपार्टमेंट मामले में चार्जशीट पेश की है और पुलिस शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी को लेकर भी जुरान प्रयास कर रही है। अलाया अपार्टमेंट में 3 लोगों की गई थी जान, जहां पर घटिया सामग्री की वजह से हुआ था बड़ा हादसा। 25 जनवरी 2023 को हुआ था यह हादसा। अब शाहिद मंजूर और उसके बेटे पर जल्द होगी कार्रवाई। यजदान बिल्डर पर भी गैंगस्टर के तहत जल्द कार्रवाई होगी। सभी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर सकती है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान अगर बात की जाए तो घटिया सामग्री की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था। और इस हादसे की अगर बात की जाए तो 25 जनवरी 2023 को यह हादसा हुआ और इस दौरान शाहिद मंजूर और उसके बेटे पर जल्द ही कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी आरोपियों की संपत्ति को भी कुर्क कर सकती है पुलिस। यजदान बिल्डर पर भी गैंगस्टर के तहत जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि मेरठ से ये खबर। और बात की जाए दौरान तो सपा विधायक शाहिद मंजूर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं और शाहिद मंजूर और उसके बेटे को बनाया गया है आरोपी लखनऊ के अलावा। और साथ ही बता दें कि लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी है शाहिद मंजूर। इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में भी बनाया गया है आरोपी और पुलिस ने अलाया अपार्टमेंट मामले में चार्जशीट भी पेश की है। वहीं पुलिस शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी इस दौरान प्रयास कर रही है। अलाया अपार्टमेंट में 3 लोगों की जान गई थी और उसी के तहत अब आगे की कार्रवाई की जा रही। घटिया सामग्री की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ था और जहां इस हादसे में 3 लोगों की जान गई थी। इस मामले को लेकर अब अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई। 25 जनवरी 2023 को यह हादसा हुआ था और अब धीरे धीरे सपा विधायक शाहिद मंजूर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शाहिद मंजूर और उसके बेटे पर जल्द कार्रवाई होगी। यजदान बिल्डर पर भी गैंगस्टर के तहत जल्द होगी कार्रवाई और इन सभी आरोपियों को लेकर भी अब इनकी संपत्ति को भी कुर्क कर सकती है पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर बात करें तो शाहिद मंजूर की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, यानी कि अब जो मामला था बिल्डिंग का उसको लेकर अब गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से सपा विधायक शाहिद मंजूर की इस वक्त मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि अलाया अपार्टमेंट हादसे में 3 लोगों की जान गई थी। उसी की अगर बात की जाए तो पुलिस ने आरोपी तय किया है। कहा जा सकता है कि चार्जशीट पेश करने के बाद शाहिद मंजूर का बेटा, भतीजा और यजदान बिल्डर की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं। लगातार अगर बात की जाए शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस प्रयास कर रही है। 25 जनवरी 2023 में हादसा होता है। अलाया अपार्टमेंट धरा करके गिर जाता है, जिसमें कई लोग दब जाते हैं, 3 लोगों की जान चली जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शाहिद मंजूर की मौजूदगी में अलाया अपार्टमेंट के अंडरब्रिज की अगर बात की जाए तो वहां पर खुदाई का काम चल रहा था, पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसको लेकर के लगातार जो आवासीय लोग थे, जो वहां पर रहने वाले लोग थे, वो मंत्री से बात कर रहे थे। लेकिन पूर्व मंत्री जी अपनी सत्ता की हनक में या फिर राजनीति की हनक की बात की जाए तो लगातार दरकिनार करते हुए, मानकों को दरकिनार करने के बाद बिल्डिंग बनाई गई थी। सपा सरकार में रहते हुए पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने आलीशान बिल्डिंग बनाई थी और उसके बाद अगर बात की जाए तो फिलहाल अब पुलिस की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। कहा जा सकता है कि शाहिद मंजूर और उनके जो करीबी है, भतीजा है, बेटा है और जो यजदान बिल्डर है, और उस पर जल्दी गैंगस्टर के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। माना जा सकता है कि लखनऊ हजरतगंज क्षेत्र में यह हादसा हुआ था, जिसके बाद लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, सभी लोगों को बाहर निकाला गया था, 3 लोगों की जान गई थी। जिसके बाद लखनऊ पुलिस की बात की जाए तो चार्जशीट पेश की गई है हाई कोर्ट में। जो पूर्व मंत्री है उनकी तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से सपा विधायक वर्तमान में किठोर विधानसभा से सपा विधायक है शाहिद मंजूर, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो अलाया अपार्टमेंट हादसा हुआ था उसमें कई लोगों की जान गई और उसके बाद अगर बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। लगातार अगर बात की जाए तो शाहिद मंजूर की मुश्किलों का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेटे की बात की जाए, भतीजे की बात की जाए, तो सभी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मानकों के अनुरूप जो बिल्डिंग तैयार की गई थी
4 मंजिल इमारत की परमिशन थी, 5 मंजिल बनाई गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं घटिया सामग्री के चलते ये हादसा हुआ है। लगातार जो बिल्डिंग थी उसमें दरारें आ रही थी। लगातार शिकायत करने के बाद किसी भी तरह से शाहिद मंजूर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जिसके बाद हादसा होता है, कई लोगों की जान जाती है। अब हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में शाहिद मंजूर सहित उनके सहयोगी, उनके जो बिल्डर, जो खास बिल्डर हैं, उन पर कार्रवाई का चाबुक जल्द ही चल सकता है। माना जा सकता है कि शाहिद और मंजूर की बिल्कुल अतुल, बढ़ती अब देखना मुश्किलें होगा ये क्योंकि इन आरोपियों की अगर बात करें तो इनकी संपत्ति भी इनकी जो है वो कुर्क हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी।